बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज का मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। एडलर का कॉन्सेप्ट है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, तो हम आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है, an inferiority complex is a fundamental feeling of inadequacy due to real or imagined social, psychological, intellectual or physical defects। अब इसका तर्जुमा कुछ यूं बनता है, एहसास कमतरी नुक्स का बुनियादी एहसास है। यानी कि एहसास कमतरी क्या होता है? जो बंदा एहसास कमतरी का या बंदी शिकार होती है, उनको इस बात का जो है वो एहसास होता है कि उनके अंदर कोई बुनियादी किस्म का नुक्स पाया जाता है। ठीक है, जो हकीकी या तस्वुराती, यानी कि वो डिफेक्ट हो भी सकता है इंसान में, और वो तस्वुराती भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन उसे लग रहा होता है कि जी मेरे अंदर ये कमी है। ठीक है, जो हकीकी या तस्वुराती समाजी, नफ्सियाती, अकली या जिस्मानी नकाइस की वजह से पैदा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नंबर 2 पे, ओवर कंपनसेशन। ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये दोनों डेफिनेशंस आपने करनी है लाजमी। ओवर कंपनसेशन, ऊपर जो मैंने लाइन उर्दू में अंडरलाइन की हुई है, अपनी शख्सियत में कमी को पूरा करने के लिए किसी शख्स का रवैया। ठीक है, ओवर कंपनसेशन जिसको हम बोलते हैं शेखी खोर होना। ओवर कंपनसेशन कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। अब ओवर कंपनसेशन जो है वो क्या करती है, वो इंसान को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है ले जाती है, उसकी पैदाइश की तरफ ले जाती है। ठीक है, उसकी नशोनुमा करती है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की, ओवर कंपनसेशन जो होती है। डिफरेंशिएट्स बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस। अब ये दो किस्म के जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनके दरमियान जो फ़र्क है, सबसे पहले है हमारे पास नंबर 1 पर प्राइमरी इन्फीरियॉरिटी। इसमें भी हम दो किस्म की डेफिनेशंस जो हैं वो पढ़ेंगे, प्राइमरी इन्फीरियॉरिटी में भी और सेकेंडरी इन्फीरियॉरिटी में भी। ठीक है, ये 2 किस्म की टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फीरियॉरिटी। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी इन्फीरियॉरिटी क्या होती है। ठीक है, प्राइमरी इन्फीरियॉरिटी इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय चिल्ड्रन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर हेल्पलेसनेस। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो किसी भी मामले में हेल्पलेस होते हैं। ठीक है, तो बड़ों के मामले में अगर देखा जाए तो वो उनको किस चीज़ का एक्सपीरियंस करना पड़ता है? हेल्पलेसनेस का। दिस इन्फीरियरिटी कैन बी इंक्रीज्ड, ये इन्फीरियरिटी जो है वो बढ़ सकती है। व्हेन चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड, जब बच्चों का मुवाजना किया जाता है अनफेवरेबली टू अदर्स। जब बच्चों हम किसी एक बच्चे का जब दूसरे बच्चे के साथ मुवाजना कर देते हैं ना, कि जी वो आपसे अच्छा है, उसमें ये अच्छी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा नंबर लेता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की। ठीक है, उस बच्चे के जहन में बैठ जाता है कि मैं कमतर हूँ। ठीक है, वो इन्फीरियॉरिटी का शिकार हो जाता है। ठीक है जी, व्हेन चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड अनफेवरेबली टू अदर्स एंड मे लीड टू एन इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इन एडल्टहुड। एडल्टहुड में जाके जो है वो इन्फीरियॉरिटी बाहर आ जाएगी। ठीक है, डेवलप कर लेगा वो बच्चा जो है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर। इसी की एक दूसरी है, प्राइमरी इन्फीरियॉरिटी इज़ द ओरिजिनल एंड नॉर्मल फीलिंग। अब जो प्राइमरी इन्फीरियॉरिटी इनिशियल जो आप कह सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी इन्फीरियॉरिटी इज़ द ओरिजिनल एंड नॉर्मल फीलिंग। इसको हम खालस और नॉर्मल, यानी कि एक नॉर्मल किस्म की फीलिंग हम इसको कह सकते हैं, ऑफ इन्फीरियॉरिटी मेंटेन्ड बाय एन इन्फेंट। ठीक है, इसको एक इन्फेंट जो है वो मेंटेन करता है। दिस फीलिंग इज़ प्रोडक्टिव। अब इन्फेंट में अगर हम इन्फेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अगर उसमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, नॉर्मल किस्म की फीलिंग होती है इन्फेंट के अंदर। ठीक है, दिस फीलिंग इज़ प्रोडक्टिव। अब इन्फेंट के लिए ये फीलिंग जो है वो प्रोडक्टिव है, एज इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन फॉर द चाइल्ड टू डेवलप। अब ये इन्फेंट के लिए जो है ये पॉजिटिव चीज़ लेके आती है, पॉजिटिव चेंज लेके आती है कि वो अपने आप को मोटिवेशन देता है नशोनुमा के लिए। ठीक है, अब इन्फेंट के लिए प्राइमरी इन्फीरियॉरिटी की क्या अहमियत है और एक बच्चे के लिए
जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक जाते जाते उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो परवान चढ़ जाती है। ये उर्दू में डेफिनेशन है, ऊपर फर्स्ट में जो डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है ये उसको मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास है सेकेंडरी इन्फीरियोरिटी, ठीक है जी। सेकेंडरी इन्फीरियोरिटी क्या है? occurs when an adult cannot reach the goals he or she has established। सेकेंडरी इन्फीरियोरिटी, दूसरे दर्जे की इन्फीरियोरिटी जो है वो कब परवान चढ़ती है? जब एक एडल्ट जो है वो अपने गोल्स को, अपने मकासद को हासिल नहीं कर सकता जिनको उसने सेट किया होता है, ठीक है। वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता जो उसने अपने लिए सेट किए होते हैं, ठीक है। हम फिर से पढ़ेंगे डेफिनेशन को। सेकेंडरी इन्फीरियोरिटी अकर्स व्हेन एन एडल्ट कैन नॉट रीच द गोल्स ही और शी हैज़ एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। जो उसने गोल सेट किए होते हैं अपने लिए, उन गोल्स को वो नहीं अचीव कर पाता। टू कवर अप द फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी ही और शी हैज़ लेफ्ट ओवर फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है। वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस जो उसने अपने चाइल्डहुड में डेवलप किए थे और फिर उसने गोल सेट किए थे कि मैं इन गोल्स को अचीव करूँगा, वो नहीं कर पाता, ठीक है। वो एडल्टहुड में जाके उनको अचीव नहीं कर पाता। चाइल्डहुड में उसने जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो उसके अंदर आई थी, उसने गोल्स अपने सेट किए, ठीक है, उन गोल्स को वो अचीव नहीं कर पाया, तब सेकेंडरी इन्फीरियोरिटी जो है वो आ जाती है इंसान। नेक्स्ट है दूसरी इसकी डेफिनेशन। सेकेंडरी इन्फीरियोरिटी इज़ द इन्फीरियोरिटी फीलिंग इन द एडल्ट रिजल्ट्स व्हेन द चाइल्ड डेवलप्स एन एग्जैजरेटेड फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी, यानी कि जब इन्फीरियोरिटी एग्जैजरेट कर दी जाती है, उसको बढ़ा चढ़ा के जो है वो अपने ऊपर तारी कर लिया जाता है। फिर से हम पढ़ेंगे इस लाइन को। सेकेंडरी इन्फीरियोरिटी इज़ द इन्फीरियोरिटी फीलिंग, ये एक ऐसी एहसास कमतरी का एहसास है एडल्ट्स में। रिजल्ट्स व्हेन द चाइल्ड डेवलप्स एन एग्जैजरेटेड फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी, जब वो एहसास कमतरी को मुबालगा अमेज़ तरीके से अपने ऊपर जो है वो तारी कर लेता है, ठीक है। दीज फीलिंग्स इन द एडल्ट आर व्हाट इज़ हार्मफुल। अब ये फीलिंग्स जो हैं वो हार्मफुल होती हैं, ठीक है। अगर इन्फेंट में पाई जाती है इन्फीरियोरिटी तो वो नॉर्मल किस्म की होती है, ठीक है, डेवलप किस्म की होती है, डेवलपिंग के लिए अच्छी होती है, ठीक है, एडल्ट्स की, इन्फेंट्स की। और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि दीज फीलिंग्स इन द एडल्ट आर व्हाट इज़ हार्मफुल द एंड दे कॉम्प्राइज द इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और वो क्या हो जाते हैं? वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको इसका मरकज़ी ख्याल आप कह लीजिए कि जो ऊपर हमने पढ़ा है उसका मरकज़ी ख्याल है ये। सबसे पहले है ड्यू टू ओवर कंपनसेशन। अब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किस तरह से आता है, ठीक है, कौन सी चीज़ें जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ लीड करती हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले जी ओवर कंपनसेशन ये है। इसके बाद लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, ठीक है। एक सेल्फ एस्टीम भी ऐसी चीज़ है, अगर वो लो हो, कम हो या ना हो तो वो भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ लीड करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडलर, अब हम यहाँ देखेंगे पेट एडलर ने क्या बोला, पेट डेफिनेशन उसकी, ठीक है। पर्सन्स आर ऑलवेज स्ट्राइविंग टू फाइंड अ सिचुएशन इन विच दे एक्सेल। एक इंसान हमेशा कोशिश करता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन को अवेल करने की, ठीक है, उसमें बर्तरी हासिल करने की। कोई ऐसी सिचुएशन की वो तलाश में होता है कि उसे मौका मिले और वो बर्तरी ले जाए, ठीक है, दूसरे पर बाजी ले जाए। ये कहना चाह रहा है एडलर। पर्सन्स आर ऑलवेज स्ट्राइविंग, पर्सन यानी फ़र्द हमेशा, अफराद हमेशा कोशिश करते हैं कोई सिचुएशन, कोई मौका ढूंढने की जिसमें वो बर्तरी हासिल कर ले, ठीक है। तो ये कहता था जी एडलर के अकॉर्डिंग ये। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 टाइप्स ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। 5 नंबर का 10 नंबर का आपको आ जाए तो ये 2 पेजेस जो हैं वो इनाफ है आपके लिए। आप एडलर के बारे में थोड़ी सी और कोटेशंस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं अगर 10 नंबर का आ जाए आपको क्वेश्चन, तो अदरवाइज़ 5 नंबर का आई थिंक ये इनाफ है, ठीक है। उर्दू में मैंने साथ में ऐड किया हुआ है, वो आपके समझने के लिए, जो उर्दू वाले स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में आसानी हो, ठीक है, उनके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया हुआ है।
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके पल्ले कुछ पड़ा कि नहीं पड़ा, मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं गई। ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज करके। और कोई सजेशन देना चाहते हैं, तरीका आपको नहीं पसंद आ रहा, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं कैसे आपको समझाऊं, तो मोस्ट वेलकम। मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इंसान हमेशा जो है वो सीखता है, मैं भी सीख रही हूँ। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, मुझे अच्छा लगता है। और कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।